नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से यशवंत सिन्हा, इनको लेकर काफी कशमकश में थे पार्टियां। वह सोच रही थी कि आखिर किसे वोट दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या थी जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने, कि एक तो बिहार से ताल्लुक रखने वाले यशवंत सिन्हा और दूसरी ओर आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू, किसे वोट दिया जाए, किसके समर्थन में उतरा जाए। अब तक नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड रहा है वह यह रहा है कि वह जिस पार्टी के साथ गठबंधन में रहते थे उसके उम्मीदवार को उन्होंने वोट नहीं किया। जैसे एनडीए के साथ रहते हुए प्रणब मुखर्जी को वोट किया, कांग्रेस के साथ रहते हुए रामनाथ कोविंद को वोट किया। इस बार भी भाजपा डरी हुई थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हमें वोट नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार यदि बीजेपी के समर्थन में न रहते तो बीजेपी का समीकरण बिगड़ जाता। लेकिन इन्हीं सभी अटकलों के चलते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन, उनका एक ट्वीट सामने आता है, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहा जाता है। वह कह रहे हैं कि हम जो समर्थन देंगे वह द्रौपदी मुर्मू को देंगे, यानी कि बीजेपी को देंगे। आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वह सिद्धांत महिला सशक्तिकरण एवं समाज में जो शोषित वर्ग होते हैं उनके प्रति सदैव से ही समर्पित रहे हैं, और यही समर्पण की भावना उन्हें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए मजबूर कर रही है। वह आदिवासी समाज से हैं, वह एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना ही बेहतर होगा। और यही नीतीश कुमार की विचारधारा है, और वह अपनी विचारधारा से धोखा नहीं कर सकते हैं, यह कहते हुए नजर आए राजीव रंजन। तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की जितनी मुसीबतें थीं वह खत्म हो गई हैं। जिन बातों का डर था, जिन समीकरणों के बिगड़ने का डर था भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जब यह ट्वीट आता है तो यह सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बिजू जनता दल यानी नवीन पटनायक ने भी पहले ही कह दिया था कि यदि द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया जाता है, पता नहीं उन्हें कैसे मालूम पड़ गया था कि द्रौपदी मुर्मू का नाम भी चर्चाओं में है, तो उन्होंने कहा था कि मैं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जाऊंगा, क्योंकि उनका जन्म स्थान भी उड़ीसा है और दूसरी बात वह आदिवासी समाज से है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक नया खेल खेला। देखिए, उससे पहले मुस्लिम उम्मीदवार था अब्दुल कलाम, फिर दलित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, अब की आदिवासी उम्मीदवार, बल्कि आदिवासी महिला। अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी आदिवासी महिला नहीं बनी है, राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी हर बार एक नया खेल खेल देती है, और जिसके प्रति लोगों को समर्पित होना पड़ता है। इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।